Question topic is laws of motion, or question number first question inside 0.5 kg ball moving with the speed of 12 meter per second strikes a hard wall at an angle of 30 degree with the ball. तो कुछ क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक गेंद, कोई बॉल, क्रिकेट बॉल मान लो, इस तरह से ये है हम लोगों की बॉल, ठीक है, एक दीवार जिसके ऊपर कोई गेंद, सपोज करो ये है वो गेंद, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल, इस दीवार के साथ ये गेंद 30 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है। तो ये सपोज करो ये है 30 डिग्री। इस वेलोसिटी, जो इस बॉल का जो मास है वो है 0.5 kg, 0.5 kg, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर स्ट्राइक करके ये गेंद, इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, क्वेश्चन में गिवन है इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एंड एट द सेम एंगल। तो इस पॉइंट पर स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में विद द सेम स्पीड, विच मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड से ही ये इस डायरेक्शन में जाएगी। सपोज करो ये गेंद इधर पहुंच गया, ये है गेंद, और रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एट द सेम एंगल, और एंगल जो एंगल भी इसका सेम है, तो विच मीन्स ये एंगल फिर से 30 डिग्री। जो डायग्राम आप लोगों को इस पॉइंट पर गिवन भी है। If the wall is in contact with the wall for 0.25 seconds, means जो टाइम है, जिस टाइम तक ये गेंद दीवार के साथ कनेक्टेड था वो था 0.25 सेकेंड्स, दैट इज गिवन 0.25 सेकेंड्स, 0.25 seconds. फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल इज, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक थोड़ा सा आप लोग देखिए। हम लोगों को नेट, हम लोगों को एवरेज फोर्स बोला गया, लेकिन उसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलती है एफ डॉट डेल टी इज इक्वल टू डेल पी, ओके। फोर्स इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, ये है बेसिक। तो हम लोगों को मेनली कैलकुलेट करना है डेल पी, डेल टी इज गिवन, टाइम इज गिवन, दैट इज 0.25 सेकेंड्स। तो इस पॉइंट पर डेल टी की जगह आ जाएगा 0.25 सेकेंड्स, लेकिन डेल पी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो डेल पी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो वो कंपोनेंट्स देखो किस तरह से बनेंगे, क्या करेंगे हम लोग, वो है थोड़ा मेन काम। तो उस कंपोनेंट्स के लिए तो इस पॉइंट पर देखो कि क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, सारा कुछ अच्छे से थोड़ा एक बार बनाया जाए कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो सपोज करो ये थी वो दीवार, ठीक है, ये है वो दीवार, और इस साइड से आ रहा है गेंद जो इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स बनाने के लिए मैंने ये ले ली एक्सिस, ठीक है। And this angle is 30 degree, that is given, this is 30 degree, and इस साइड जो स्पीड है वो थी 12, ठीक है,
इस साइड गेंद भी 12 से ही आउट गया, एंगल इस पॉइंट पर भी था 30 डिग्री। ये बातें अच्छे से देखना कि अभी अगर ये इस तरफ गया तो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, इस 12 का बन जाएगा इस तरफ, दैट इज 12 cos 30। और इस एक्सिस को देखा जाए तो ये है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए हम लोग यूज करते हैं जे कैप, ठीक है, जे कैप। और नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इस करके इस पे मैं ले रहा हूँ नेगेटिव माइनस, ठीक है। और इस तरफ एक कंपोनेंट इसी का आएगा, वो आएगा साइन, दैट विल बी इक्वल टू 12 साइन डिग्री। एंड एक्सिस इज, this is x axis, so use I cap, and direction is towards negative x axis, so minus sin, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स देखो तो इसके हैं, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, इस डायरेक्शन में आएगा तो कंपोनेंट्स की डायरेक्शन भी इसी तरफ आएगी। अगर आउटवर्ड था तो कंपोनेंट्स की डायरेक्शन भी आउटवर्ड थी। ये था गेंद जब वो वॉल की तरफ स्ट्राइक करने आ रहा था 12 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट इसका इस तरफ, ठीक है। ये डायरेक्शन थोड़ा इसका देखना, इसका कंपोनेंट इस तरफ इनसाइड। तो ये कंपोनेंट है वाई एक्सिस पे, तो इसका फिर से एंगल 30 डिग्री, तो ये होगा 12 cos and axis is j, and again this is going towards negative y axis, so minus, and here this is 12 sin, angle is x axis I, and direction is towards positive x axis, so it will be positive। तो ये बन गए हम लोगों के कुछ कंपोनेंट्स। तो हम लोगों का मेन काम था डेल पी कैलकुलेट करना, और डेल पी तो पी फाइनल और पी इनिशियल करके हम लोग इसके नाम देंगे। तो पी आई इज पी इनिशियल एंड दैट विल बी इक्वल टू एम वी आई। सो एम द मास एंड वेलोसिटी फॉर दिस इनिशियल इज 12 sin 30 minus 12 cos 30 g, and P final will be equal to M B final, and that will be equal to this, final is this minus 12 sin 30 I and minus 12 cos, ठीक है। So del P will be equal to Pi minus Pf. M is common in both, so I am taking it common, Pi minus Pf। so Pi की वैल्यू लिख लेते हैं जो आएगी हम लोगों की वैल्यू, this will be equal to 12 sin 30I minus 12 cos 30j and minus plus 12 sin 30I plus 12 cos 30j। कि जब ये नेगेटिव साइन आएगा तो इस करके ये दोनों पॉजिटिव, इस पे कटिंग देखें तो minus 12 cos and this will be cancel out, ठीक है। so del P will become M जो था 0.5 kg, that is given here this point, ठीक है। और इस पॉइंट पर देखो 12 and 12 positive positive, so that is 24 sin 30 is 1 by 2 I, and it is all is in vector form, okay।
तो इट विल बिकम 6, 5 into 0.5 is 6 आई कैप। और अगर मैं बात करूं डेल पी के मैग्नीट्यूड की, तो दैट विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर अंडर रूट एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 एंड डेल पी इज केजी मीटर पर, ठीक है। सो ये था हम लोगों का मोमेंटम। लेकिन हम लोगों से जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो था उसका एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स के लिए मैंने अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जो इम्पल्स है, इम्पल्स मीन्स एफ डॉट डेल टी इज इक्वल टू डेल पी, ठीक है। सो फोर्स विल बी इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। तो डेल पी की वैल्यू देखें तो वो है 6 और डेल टी की वैल्यू देखो तो वो है 0.25। सो फोर्स विल बी इक्वल टू 6 over 25 into 100, that is 4 and answer is 6 into 4, that is 24, that is option A। तो क्वेश्चन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप किया, इस करके थोड़ा लेंथी जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसको जरूर सीखें क्योंकि इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मेन था इस पे ये कंपोनेंट्स किस तरह से हम लोगों ने अप्लाई किया, तो जरूर अच्छे से सीखें। थैंक यू।